इसको कहाँ लगाई है पता नहीं है। ये देखो सीजर से तो नहीं लगी बेटा आपको। और देखने दो, और देखने दो, और भी बहुत सारी है। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है फ्राइडे मॉर्निंग से। सुबह के 6:45 बजने वाले थे अभी, और मैं नहा के किचन में आई फटाफट से। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है क्योंकि हस्बैंड भी सो के उठ गए थे। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दूँगी, एक तरफ चाय बनती रहेगी और दूसरी तरफ नाश्ते के लिए तैयारी करेंगे। तो आजकल गर्मी से थोड़ी बहुत राहत है, अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के। आजकल कॉफ़ी मैं कम पी रही हूँ तो चाय बना लेती हूँ दोनों के लिए। तो यहाँ पे जो है रोटी बनाने की तैयारी करूँगी मैं। तो आटा मैंने पहले गूँथ के रख लिया था, और बेलने के लिए जो है परथन, हमारे यहाँ तो परथन कहते हैं, जो सूखा आटा निकालते हैं, वो मैंने अलग से डब्बे में निकाल के रखा हुआ है। वो कम हो गया था तो मैंने दोबारा उसमें फ़िल कर दिया, और आटा मैंने पहले ही गूँथ के रख लिया था। मैं बहुत अच्छे से नहीं मलती हूँ आटे को, थोड़ी देर अच्छे से मतलब पानी वानी मिला के रख दो ढक के, 1-2 मिनट गूँथ के, और आराम से वो सॉफ्ट हो जाता है। 10 मिनट आप ढक दो, आपका आटा इतना सॉफ्ट होता है और रोटियाँ भी बहुत सॉफ्ट बनती हैं। सिर्फ 1 मिनट मैंने और इसको मला, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रोटियाँ, आटा बहुत सॉफ्ट बनता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर आटा गूँथने के लिए। तो यहाँ पे पहले मैं रोटियाँ बना लूँगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि आजकल पराठे वगैरह मुझे अच्छे नहीं लगते उतने। तो मैं आधी रोटियाँ बनाऊँगी हमारे लिए और 2-3 पराठे बना लूँगी। अगर इनकेस हस्बैंड को पराठा खाना होगा तो वो पराठा खा लेंगे, और नोनी को तो पराठा ही बना के देती हूँ मैं, स्कूल के लिए भी और घर में भी पराठा ही बना के खिला लेती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे जो है पहले रोटियाँ बनाएंगी और उसके बाद फिर मैं पराठे सेक लूँगी। तो 7:15 हो गए अभी, और नोनी को भी उठा लिया था हमने, और अब वो है फ्रेशन अप होगा, और मैं यहाँ पे बेड ठीक ठाक कर लूँगी। और सारे टॉयज़ जो है ना इधर उधर फैला के रखता है, टॉयज़ वगैरह संभालना, बेड टाइडी अप करना, ये सारे काम हो जाए ना तो फिर लगता है कि हाँ रूम थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छी कंडीशन में। नहीं तो बहुत ज़्यादा मैसी लगता है और देख के फिर अच्छा नहीं लगता। इनके टाइम पे ये वाले कर्टेन मैं साइड कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ से रोशनी तो नहीं आती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है। रूम में एकदम अंधेरा भी ना अच्छा नहीं लगता दिन के टाइम में, तो इसलिए घर में रोशनी तो आनी चाहिए, नेचुरल लाइट कहते हैं जैसे। वैसे इस वाले रूम में आओ तो लाइट जलाने की ज़रूरत तो पड़ती है, अंधेरा रहता है अदरवाइज़। तो मैंने बेड ठीक कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू लगाना रह जाता है और नोनी जगह जगह पेंसिल शार्प करके, क्रेयॉन शार्प करके गिरा देता है, तो इसलिए अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो अभी मेरे पास टाइम था, तो नोनी को वैसे भी उसके पापा रेडी कर रहे हैं, तो मेरे पास टाइम है, तो मैं यहाँ पे पोछा भी लगा लूँगी। उसको ब्रेकफास्ट देने में अभी टाइम है, तो यहाँ पे वो नहा के आ गया है, अब उसके पापा उसे रेडी करेंगे, और मैंने जल्दी से पोछा लगा लिया था, और अब उसका टिफ़िन जो है पैक कर लूँगी मैं। तो पराठा पैक कर लूँगी, और आज मैंने अनार पील करके रखे थे, उसको अनार खाने का बड़ा शौक़ हो रहा था आजकल, और से अनार से आम पढ़ते हैं ना स्कूल में, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पील करके रखे थे, और इसको डाल दिया है टिफ़िन में पैक करके। 1 स्पून दे दूँगी, स्पून से आराम से वो खा लेगा। आज कपड़े बहुत सारे थे तो इसलिए सारे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे, और सब हो चुके हैं, धुल चुके हैं। इनको मैं निकालूंगी और फटाफट से छत में जाते हैं और कपड़े फैला दूँगी। आजकल तो एकदम तेज़ वाली धूप, प्रॉपर धूप आ नहीं रही है ना, जिस वजह से गर्मी तो कम है, लेकिन कपड़े सूखने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो कभी तो मैं फ़ैन चला के सुखा देती हूँ, हल्के गीले रहते हैं। और अभी उतना बारिश वाला लग नहीं रहा था, तो मैं ऊपर छत में ही डाल के आ जाऊँगी। काफ़ी सारे कपड़े थे, कुछ मैं स्टैंड में डाल देती हूँ और कुछ तार में डाल देती हूँ।
तो सुबह के 9 बज रहे हैं अभी और हमारा नाश्ता भी हो गया था। इसके बाद मैंने जल्दी से कुक टॉप क्लीन किया, बर्तन वॉश कर लिए और यहाँ पे अब सिंक एरिया में एक बार अच्छे से सोप लगा के वॉश करके क्लीन करूँगी। तो टोकरी हटा के भी मैं पोंछ लेती हूँ, फिर यहाँ पे पानी एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। और किचन वाले कपड़े सब मैंने धो लिए थे और किचन क्लीन करने के बाद मैंने लंच की भी तैयारी कर ली थी। दाल निकाली है अरहर की और मूँग की। तो देखो, वाह, चमक रहे हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बजने वाले हैं। मैं बैठ के एडिटिंग कर रही थी। दाल रख दी है मैंने बॉईल होने के लिए। अभी ऑफिस के लिए जा चुके हैं। आज वो स्कूटी लेके गए हैं तो नौनी को लेने के लिए मुझे पैदल जाना पड़ेगा। वैसे आज अच्छा हो रहा है मौसम, बारिश वाला हो रहा है और कभी भी बारिश हो सकती है, क्या पता। और कपड़े मैंने डाले हुए हैं छत में, तो बार बार मैं चेक कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं चलता है। बरसात में ऐसा होता है ना, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैं बार बार जाके चेक कर रही हूँ कि बारिश शुरू ना हो जाए और कपड़े भीग ना जाए, क्योंकि मशीन में ड्राई किए हुए कपड़े दोबारा भीग जाएंगे तो फिर बात बराबर हो जाएगी फिर। तो दाल रखी है मैंने, उसमें तड़का वगैरह लगाना है। अपना काम कर रही थी मैं। उसके बाद नौनी को लेने के लिए जाना है। कल है रक्षाबंधन, तो ये ब्लॉग तो रक्षाबंधन के बाद ही आएगा। तो रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी बहुत 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 बधाई। तो आप लोग क्या क्या बना रहे हो रक्षाबंधन पे कमेंट करके बताना ज़रूर। तो मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है फ़िलहाल। जो गुलाब जामुन का पैकेट लेके आई थी मैं, गुलाब जामुन तो मैं बनाऊँगी क्योंकि नौनी काफ़ी एक्साइटेड है गुलाब जामुन खाने के लिए, तो उसके लिए मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी। और शाम को मुझे मार्केट भी जाना है, मतलब हम सब लोग जाएंगे जब हस्बैंड आ जाएंगे, क्योंकि नौनी के लिए लेनी है कार वाली राखी। तो उसे ना कार वाली राखी का बड़ा शौक है, तो एक मैं अपनी तरफ से लेके भी उसे बांध दूंगी कार वाली राखी अगर मिलेगी तो मार्केट में। और वैसे भी त्यौहार के टाइम में ना मार्केट जाने का मुझे इतना अच्छा लगता है, इतनी रौनक लगी रहती है, नई नई दुकानें और बहुत अच्छा लगता है ना। और कुछ मिठाई वगैरह भी ले लेंगे कल के लिए। तो कल का हमारा एक जगह का प्लान फिक्स है, तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। बाकी रक्षाबंधन वाले दिन ही मैं शेयर करूंगी कल हमारा क्या प्लान है। तो आज मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन शाम को, तो इसलिए मुझे ढेर सारे काम करने हैं आज, बहुत सारे काम निपटाने हैं। सुबह के 11:30 बज गए हैं। थोड़ा बहुत अपना काम किया मैंने और दाल तो पहले बॉईल करके रख ली थी। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी क्योंकि फिर थोड़ी देर में नौनी को लेने के लिए जाना पड़ेगा, उसका टाइम हो जाएगा। तो तड़के के लिए मैं यहाँ पे जीरा और शिकवा यूज़ कर रही हूँ। लहसुन वगैरह नहीं डाला मैंने, सिंपल तरीके से ही तड़का लगा दिया था। और मसाले तो सारे मैं दाल के साथ ही डाल देती हूँ, मसाले और टमाटर, तो वो अच्छे से गल जाते हैं। तो यहाँ पे दाल हो गई थी, गाढ़ी थी, तो मैं पानी डाल के 2-3 मिनट बॉईल कर लूँगी। इस बीच मैं राइस भी निकाल के रख लेती हूँ। बरसात का टाइम है आजकल ना, तो राइस में पहले बड़े बर्तन में निकालती हूँ, एक बार छान लेती हूँ अच्छे से ताकि कोई कीड़े वीड़े ना दिखें। छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक से जो दिखते हैं ना, वो हो जाते हैं कई बार बारिश में, तो इसलिए एक बार देखना पड़ता है। और अचार हमारा काफ़ी दिन पहले ख़त्म हो गया था, तो नया वाला जो लेके आए थे ये मैं खोल लूँगी। अचार वगैरह या चटनी वगैरह में चाहिए होती है खाने के लिए, खाने के साथ अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट में भी हम लोग लेते हैं कई बार पराठे के साथ। तो यहाँ पे लंच भी बन के तैयार हो गया था, 1 बज गया था, हाँ। तो एकदम खिले खिले चावल बने हैं। नौनी के लिए मैं प्लेट लगा लूँगी, उसकी अलग से प्लेट लगा के उसको दे देती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके वो खाता रहता है। तो कुछ मैंने बीट रूट कट किए हैं, कुछ खीरा कट किया है और ये हो गई उसकी लंच की थाली। उसके बाद मेरी थाली मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम सिंपल दाल चावल और मैंने अपने लिए लिया था अचार। हस्बैंड को आने में थोड़ा सा टाइम था, अभी वो भी आएंगे खाना खाने के लिए। दो बजने वाले हैं दोपहर के और बाहर हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। तो मैं ना सारे कपड़े उठा के अंदर ही ले आई और अंदर ही फैला दिए मैंने। हल्के तो सूख गए हैं, फ़ैन चला के छोड़ दूँगी। और लंच हो गया, लंच करके हस्बैंड भी निकल गए ऑफिस के लिए क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है। और उसके बाद शाम को जाना है राखी लेने के लिए। जो दरी बिछाई थी वाइट वाली, नौनी ने उसमें गिरा दिया खाना, तो फिर मैंने सारा हटाया, झाड़ू किया, पोछा किया। पेपर कट करता है नौनी सीजर से, तो पूरे में पेपर फिर खाना गिरा दिया, इतना गंदा कर दिया था। फिर दोबारा साफ़ किया। दरी को मैं लगाऊंगी वॉश करने के लिए मशीन में, कल करूँगी।
चोट कहाँ लगाई है पता नहीं है। ये देखो, सीजर से तो नहीं लगी बेटा आपको? किसी चीज़ से रगड़ा है। किचन है एकदम साफ़ सुथरा। तो चलिए अब जो है रेस्ट करते हैं। शाम को बनाने हैं गुलाब जामुन। तो ये बाय वन गेट वन का पैकेट था, एक पैकेट बनाऊंगी मैं। बना नहीं है बेटा, अभी कहाँ से खाओगे? तो शाम के 4 बज गए हैं अभी और मैं किचन में आ गई हूँ। थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने और उसके बाद अपना काम किया और अब जो है गुलाब जामुन बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाशनी बनाऊंगी। तो यहाँ पे 2 बोल मैंने शुगर ऐड की है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी ऐड करूँगी। 1.5 बोल के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया था। फिर बाद में मैंने दोबारा और डाल दिया था क्योंकि जितना इसमें शुगर डालते हैं उतना ही सेम क्वांटिटी में पानी डालना पड़ता है। तो उसको हम पकाएंगे 2-4 मिनट के लिए और इस बीच यहाँ पे गुलाब जामुन का डो बना लेते हैं। तो मैं घी निकाल रही थी। घी वाला बोल जो है ना वो खाली हो गया था, वो मैंने धो के रखा था और ये घर से आया हुआ घी है जो मैं इस बार घर से लेके आई थी। इसकी खुशबू और कलर इतना अच्छा है, मुझे यहाँ का घी अच्छा नहीं लगता है और आजकल मैं घी बनाती भी नहीं हूँ। आपने यहाँ देखा होगा मैं मलाई वगैरह नहीं कलेक्ट करती, मैं घर से ही लेके आती हूँ आजकल। तो यहाँ पे मैंने रेडी मिक्स पाउडर निकाला और उसमें डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार करेंगे सॉफ्ट सा। वैसे मैं ज़्यादातर दूध डाल के इसका डो तैयार करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज चलो पानी डाल के इसका आटा तैयार करते हैं। ये शुरू में ना बहुत चिपकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी इसको बनाना फिर, लेकिन इसको अच्छे से मलते रहो हाथ से ना तो फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है और अच्छा सा सॉफ्ट डो बन के तैयार हो जाता है। तो मैं हल्का सा घी लगा के बाहर से और इसको रख दूँगी करीबन 10 मिनट ढक के रेस्ट पे रख देंगे ताकि और सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे चाशनी भी हो ही गई है ऑलमोस्ट, चीनी पूरी मेल्ट हो गई थी और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता है, बस ये मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए तो उतने में बंद कर देंगे। और थोड़ा सा मैंने इलायची कूट के डाल दिया फ्लेवर के लिए और इसके बाद गुलाब जामुन का डो देख लेंगे एक बार। और मैंने हाथों में घी लगा लिया है ताकि पेड़े बनाने के लिए आसानी रहे। तो यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो गया था डो, तो मैं छोटे छोटे पेड़े बना के तैयार करूँगी क्योंकि ये फ्राई करने के बाद और फूलेंगे और चाशनी में डालने के बाद और ज़्यादा फूलते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा छोटे छोटे साइज़ के पेड़े बनाती हूँ ताकि वो ज़्यादा बने और तलने में भी आसानी रहे। तो फटाफट से यहाँ पे पेड़े बना के तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट और एकदम स्मूथ होने चाहिए, कोई भी उसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे साइज़ के और एकदम सॉफ्ट पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। दूसरी तरफ ऑयल भी गर्म हो गया था, तो बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इसको नहीं डालना है, एकदम से वो जल जाते हैं। तो इसलिए लो मीडियम फ्लेम पे इसको मैं फ्राई करूँगी। सारे पेड़े मैंने डाल दिए 8-10 एक बार में और इसको अब थोड़ा थोड़ा देर में पलटते रहेंगे और अच्छा सा डार्क ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे चाशनी हल्की सी गर्म है, तो इसको ना ठंडा होने देना है ना बहुत ज़्यादा गर्म। हल्की गर्म चाशनी में सारे पेड़े मैं फ्राई करके डाल दूँगी और बस इसके बाद इसे रखना है ढक के करीबन 1 से 2 घंटे तक। तो इस बीच बाकी पेड़े भी फ्राई हो रहे थे, तो जैसे ही वो फ्राई होंगे उसके बाद मैं उनको भी चाशनी में डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे सारे पेड़े फ्राई हो गए थे, इनको मैं चाशनी में डिप करके रख दूँगी ढक के। और चाशनी मैंने बाद में दोबारा बनाई क्योंकि ये कम हो गई थी ना और पेड़े थोड़े से हार्ड हो रहे थे, तो मैंने दोबारा गर्म करके दोबारा डाला था। 5 बज गया, इसके बाद मुझे डिनर बनाना है, लेकिन गर्मी इतनी हो गई है ना किचन में खड़े खड़े, तो फिर थोड़ी देर अंदर आ गई हूँ एसी वाले रूम में। नोनी सो के उठ गया था, उसको मैंने बाहर बिठाया है, वो बाबू गोशा खा रहा है। जो है व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं और खाना वाना बना लेती हूँ फटाफट से। और नोनी को होमवर्क भी कराना है क्योंकि कल तो फिर रक्षाबंधन है, कल तो वो करेगा नहीं। आ रही हो, चले चले नोनी चले। तो शाम को जब हस्बैंड ऑफिस से आए उसके बाद फिर हम लोग मार्केट निकल गए थे। हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी उस टाइम तक, लेकिन अभी रुक गई थी, मौसम अच्छा हो गया था। तो हमने कहा चलो आउटिंग भी हो जाएगी और राखी भी ले आएंगे इसी बहाने। मार्केट में तो इतना ज़्यादा रश था और ट्रैफिक भी बहुत हो रहा था। बारिश हो रही थी लेकिन इसके बाद भी ना इतना रश आप देख सकते हो। ये देखो नोनी, एरोप्लेन वाली राखी। रुको रुको, और देखने दो, और देखने दो, और भी बहुत सारी है। ये देखो डोरेमोन भी है। ये वाली
तो अभी 7:30 बज रहे हैं शाम के। हम लोग मार्केट से आ गए थे, आधे घंटे में ही आ गए थे, ज़्यादा कुछ काम नहीं था। राखी वगैरह ले ली, उसके बाद घर आ गए और यहाँ पे आटा गूँथना है। सब्ज़ी तो मैंने बना ली थी, तो मैं यहाँ पे जल्दी से आटा गूँथ के रख दूँगी थोड़ी देर रेस्ट पे, और 8 सवा 8 के आसपास फिर मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो शाम के 7:15 बज रहे हैं, बारिश रुक गई थी और हम लोग मार्केट जाके राखी ले आए नौनी के लिए। ज़्यादा कुछ काम नहीं था, राखी लेके आए। इतनी भीड़ हो रही है सब दुकानों में, खासकर मिठाई की दुकानों में इतना रश है। और हमने भी मिठाई ले ली, घेवर लेके आए हैं हस्बैंड। तो वहाँ पे उन्हें मतलब 1 घंटा खड़े रहे, तब जाके वहाँ से मिली है मिठाई। दीपक स्वीट्स, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है ना। पिछले साल जब हम घेवर ले आए थे तब भी वहीं से लाए थे, तो फिर मैंने कहा वहीं से ले आना। तो यहाँ पे आटा गूँथ लिया है, सब्जी बन गई है और सारे काम हो गए। नौनी को उसके पापा करा रहे हैं होमवर्क। ऐसा बहुत कम होता है जब उसके पापा उसे होमवर्क कराते हैं, तो अभी मैंने बोला तब जाके वो करा रहे हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही कराती हूँ उसे होमवर्क, घर में पढ़ाना वढ़ाना ये सब, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता इन चीज़ों के लिए। लेकिन ये है कि दोनों को मिलजुल के बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, मतलब दोनों का इक्वल रोल होना चाहिए ना। तो इसलिए कभी मैंने पढ़ा लिया, कभी उन्होंने पढ़ा लिया, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं गुलाब जामुन दिखाती हूँ आपको। इतने सॉफ्ट और इतने स्पंजी बने थे, बहुत अच्छे बने थे। आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो रेडी मिक्स से इस तरह की रेसिपी। तो इसी के साथ ब्लॉग भी एंड करते हैं। जल्दी रक्षाबंधन वाला ब्लॉग आएगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।